प्यारी टिप बताती हूँ टॉपर्स के कामयाब होने की, और जो तुम्हें 45% से उठा के 85 तक और 90 तक लेकर जाए। एग्जाम्स के लिए मेहनत तो सब कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा क्या अलग कर रहे हो कि आपका ही गोल पूरा हो, आपका ही टारगेट पूरा हो, जो आपने ड्रीम सोचा हुआ है वही कंप्लीट हो, जो ड्रीम आपने सोचा हुआ है वो कंप्लीट हो। ऐसा क्या कर रहे हो आप? तो आज की वीडियो में आपको एक कंप्लीट रोड मैप देने जा रही हूँ, जिसको फॉलो करते हुए आप 20 दिनों में अपना टारगेट पूरा कर पाओगे। 20 दिन है और प्रिपरेशन बहुत कम है, परेशानी हो रही है कि अब कैसे प्रिपरेशन करूं, कैसे अपने टारगेट को कंप्लीट करूं। हर रात सोते वक्त मुझे रिग्रेट होता है, हर रात सोते वक्त ही मुझे आइडिया होता है कि मैंने आज का दिन भी जाया कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपको देने जा रही हूँ 20 डेज का प्लान, जिसके मुताबिक आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर आपकी प्रिपरेशन हुई क्यों नहीं अभी तक। स्टूडेंट्स, क्योंकि आज तक आपने अपने आप से अपना वाई नहीं पूछा, ये नहीं पूछा कि आपको पढ़ना क्यों है। अपना वाई डिसाइड करें और वाई आपको बताएगा कि आपने कहाँ तक मार्क्स लाने हैं, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। स्टूडेंट्स, वाई का नहीं पता आपको। वाई है वो चीज जो आपका टारगेट है। 80% मार्क्स, 90% मार्क्स, 95% मार्क्स, 95% मार्क्स या 60% मार्क्स, जो भी आप मार्क्स लेना चाहते हैं वही तो असल में आपका वाई है। लेकिन सिर्फ एक चीज वाई नहीं है, दूसरी चीज भी है वाई। स्टूडेंट्स, क्यों पढ़ना है, इसके लिए आप अपने दिमाग में लाएं अपने पेरेंट्स के वो फेस जो कि गर्मी के मौसम में, शदीद गर्मी के मौसम में आपको लेकर जाने और लेकर आने के बाद वहीं खड़े हुए उनके होते हैं। आप याद करिए अपने पेरेंट्स के वही फेस जो कि सर्दियों के मौसम में, शदीद सर्दी के मौसम में, जबकि वो आपको छोड़ने जाते हैं और धुंध उनकी पलकों पर, उनके आईब्रोज पर जमी हुई होती है। आप याद करिए वही सर्दी का मौसम कि जब आपके पेरेंट्स आपको मोटरसाइकिल पे छोड़ने जाते हैं और ठंडी हवाएं उन तक आती हैं। आप याद करिए गर्मी का वो मौसम कि जब जलती हुई लू के साथ वो आपको छोड़ने जाते हैं और वापस भी लेकर आते हैं। ये है आपका वाई, ये है वो वजह जिसके लिए आपने पढ़ना है, ये है वो रीजन जिसकी वजह से आपने अपना टारगेट सेट करना है, ये है वो रीजन जिसके लिए आपने मार्क्स लाने हैं, और ये है वो रीजन जिसके लिए आपने पास होना है। सबसे पहले अपना वाई फाइनल करें, अपने वाई को ढूंढें, अपने वाई को सर्च करें और यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखते जाएं कि आपका वाई क्या है। मैं जानती हूँ कि आपके बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, आपके बहुत सारे गोल्स होंगे, आपने बहुत सारे टारगेट सोचे होंगे। सोचा होगा कि ये ड्रीम जॉब करनी है, वो ड्रीम जॉब करनी है, लेकिन कोई एक वाई, कोई एक ड्रीम, कोई एक टारगेट, कोई एक एम अपना आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि जब जब भी आप प्रिपरेशन करने बैठे और आपका दिल पढ़ने को ना करे तो आपको ये वाई याद आए, ताकि जब जब भी आपको डिस्ट्रैक्शंस अपनी तरफ अट्रैक्ट करें तो आपको अपना वाई, अपना एम, अपना गोल, अपना टारगेट याद आए और आप प्रिपरेशन कर पाए। स्टूडेंट्स, जब वाई डिसाइड हो जाएगा तो फिर आपने चलना है अगले स्टेप पे। और स्टूडेंट्स, आपका दूसरा स्टेप है फॉरगेट योर पास्ट। बेशक फॉरगेट योर पास्ट, बेशक आपके पास्ट में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, बेशक आपने उतना स्कोर नहीं किया जितना करना था, बेशक पास में आप 50, 60, 45% वाले बच्चे थे, लेकिन अब आपने अपना टारगेट हाई रखना है। और जब आप अपने टारगेट को हाई रखेंगे, अपने माइंड को पास से क्लियर करेंगे, लोगों के तानों से डीमोटिवेट होना बंद कर देंगे, रिश्तेदारों के तानों को एक कान से डाल के दूसरे कान से निकाल देंगे और अपने मोराल को हाई रखेंगे, अपने मोटिवेशन को हाई रखेंगे, अपने ड्रीम्स को याद रखेंगे, अपने पेरेंट्स की मेहनत को याद रखेंगे, तो आप जरूर पढ़ पाएंगे। स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 2 हमें कहता है कि आपने पास्ट में चाहे जितना भी स्कोर किया था उसको भूल जाओ और प्रेजेंट में आओ, और प्रेजेंट में डिसाइड करो कि इतने परसेंट लेने हैं, और फिर उस पर लग जाओ, उस पर जुट जाओ, उस पर मेहनत करो, उसको अचीव करने के लिए हर हद तक जो मुमकिन है वो सब करो। और अब जबकि आपने अपने माइंड को, अपने ब्रेन को पास्ट से फ्री कर लिया है, तो अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। और स्टेप नंबर 1 कहता है आपने अपना टारगेट सेट नहीं किया इसलिए नहीं पढ़ पाए। स्टेप नंबर 2 कहता है आपने पास्ट को नहीं बुलाया इसलिए आप नहीं पढ़ पाए। जबकि स्टेप नंबर 3 कहता है कि आपने चीजों को रिकॉल करना, चीजों को रिवाइज करना नहीं सीखा, इसलिए आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए पास्ट में। क्या मतलब है इस रिकॉल से? स्टूडेंट्स, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि हर रोज आप अपनी इंग्लिश की बुक खोलते हो और हर रोज उसको पढ़ते हो, हर बच्चा उसको पढ़ता है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि अपनी इंग्लिश की बुक का टाइटल पेज ड्रॉ कर दो तो आप में से कोई नहीं कर पाएगा। 99.9% बच्चे नहीं कर पाएंगे। वजह यह है कि वो टाइटल पेज देखते तो जरूर हैं, लेकिन कभी उस पर फोकस नहीं करते हैं, कभी उसको रिकॉल नहीं करते हैं, कभी उसको मेमोराइज नहीं करते हैं और कभी उसको रिवाइज नहीं करते। यही हाल आपके नोट्स का है कि अगर आप रोज नोट्स को देखते हो लेकिन उनको रिकॉल नहीं करते, याद करते हो मगर रिवाइज नहीं करते, नोट्स बनाते तो हो लेकिन उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, उनको पढ़ते नहीं हो, उन पे फोकस नहीं करते हो, उनको समझते नहीं हो, अंडरस्टैंड नहीं करते हो, तो स्टूडेंट्स मार्क्स नहीं आएंगे और मार्क्स नहीं आते रहे हैं पास्ट में।
अब ये वो 3 गलतियां हैं जो तुम करते आए हो, लेकिन अब से जबकि तुम्हें ये पता चल चुका है कि ये 3 गलतियां कितनी भारी पड़ सकती हैं, इन तीनों गलतियों को छोड़ो, इन तीनों गलतियों से सबक सीखो और इन तीनों गलतियों को फ्यूचर में ना करने का फैसला करो। स्टूडेंट्स, अब से ऑनवर्ड 20 दिन है आपके पास और इस 20 दिनों में आपने अपना टारगेट अचीव करना है, जिसके लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए थोड़े ज्यादा घंटे जागना पड़ेगा, जिसके लिए मोबाइल को साइड पे रखना पड़ेगा, जिसके लिए मेहमान जाना, शादियां अटेंड करना, दावतें खाना, खेलने जाना, इसको कम करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि इसको छोड़ दो पूरी तरह से, मैं कहती हूँ कम कर लो, कम करने से ही तुम्हारा काम हो जाएगा। एक बहुत प्यारी टिप बताती हूँ टॉपर्स के कामयाब होने की और तुम्हारे ना होने की। स्टूडेंट्स, जो भी टॉपर है उसको मोटिवेट किया जाता है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है, और जो एप्रिसिएशन, जो प्रोटोकॉल, जो इंपॉर्टेंस उसको मिलती है वो उसको एंजॉय करता है और फिर उसका बार बार पढ़ने का दिल करता है। आपको अभी तो कोई नहीं है अप्रिशिएट करने वाला, अभी तो आपको सब रिश्तेदार यही पूछते हैं बेटा सुनाओ कितनी प्रिपरेशन हो गई। लेकिन अगर एक दफा मेहनत कर लो और उस मेहनत से टॉपर्स की लिस्ट में आ जाओ, सिर्फ एक बार मेहनत करनी पड़ेगी और उस एक बार की मेहनत तुम्हें टॉपर्स के सर्कल में डाल देगी और फिर तुम्हारा खुद पढ़ने का, मेहनत करने का दिल करेगा, तुम्हें मेहनत में मजा आएगा और आप खुद मेहनत करोगे, किसी को कहना नहीं पड़ेगा। लेकिन पहली दफा की मेहनत के लिए अप्रिसिएशन कहाँ से लाऊं? कोई नहीं करेगा अप्रिशिएट। खुद को खुद अप्रिशिएट करें, खुद को खुद मोटिवेट करें, खुद को खुद पढ़ने पे लगाएं, खुद को खुद मेहनत करने पे लगाएं। उसके एक ही शॉर्टकट है कि जितनी परसेंटेज चाहिए एक खाली कागज पे लिख के अपने सामने लगा दो, जहां से हर रोज नजर पड़े, जहां से हर वक्त पढ़ते हुए नजर रहे, जहां से वो बार बार माइंड में आए और जिसको तुम याद रख के मेहनत करो। यही वो एक टिप है कि जो तुम्हें 45% से उठा के 85 तक और 90 तक लेकर जाएगी। अपना गोल याद रखो, अपना ड्रीम याद रखो और उस ड्रीम के लिए मेहनत करो। स्टूडेंट्स, 20 दिन बचे हुए हैं, इन 20 दिनों में हर रोज एक सब्जेक्ट का 2 डेज प्लान मैं शेयर करूंगी। आज से पढ़ना स्टार्ट करना है आपने, और आज से आपने प्रिपरेशन करनी है फिजिक्स की, क्योंकि फिजिक्स का गेस्ट पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें मैंने बताया है कि कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, कौन से न्यूमेरिकल्स हैं जिनकी ज्यादा आने के चांसेस हैं, कौन सी ऐसी चैप्टर के एग्जांपल्स हैं कि जो बहुत ज्यादा रिपीटेड हैं। उसी के अंदर ये भी बताया है कि कौन से चैप्टर्स हैं जो मार्क्स को बहुत अच्छा करेंगे, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से शॉर्ट एमसीक्यू, लॉन्ग, न्यूमेरिकल, हर चीज आने के चांसेस हैं, और कैसे कम चैप्टर्स को पढ़कर ज्यादा मार्क्स की तरफ जाया जा सकता है। लेकिन पढ़ना कैसे है इन 20 दिनों में, उसके लिए आपको बता रही हूँ। एक दिन की स्ट्रेटेजी हम निकालते हैं और उस एक दिन की स्ट्रेटेजी को आपने हर रोज फॉलो करना है। आज से आपका डे 1 है और डे 1 में आपने मॉर्निंग में 7 से 10 तक पढ़ना है और ये 3 घंटे बनेंगे। नमाज पढ़ने के बाद, कुरान पाक पढ़ने के बाद, नाश्ता करने के बाद आपने 7 से 10 तक यानी 3 घंटे पढ़ना है। और इन 3 घंटों में आपने क्या पढ़ना है? इन 3 घंटों में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो कि आपका सबसे टफ सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट की जो आपको मुश्किल लगता है। स्टूडेंट्स, पास होना मुश्किल नहीं है, पढ़ना मुश्किल नहीं है, आपको गाइडलाइंस नहीं मिलती, आपको रोड मैप नहीं मिलता, आपको ये पता नहीं चलता कि कौन से 3 से 4 चैप्टर्स पढ़ के मैं पास हो सकता हूँ। इसके लिए वीडियोस हैं बनाई हुई मैंने, मैं यहाँ पे एड में अटैच करूंगी, उसको तुमने देखना है और उसी को तुमने फॉलो करना है। उसी के अंदर से देखो कि कौन से 4 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स करूं कि पासिंग मार्क्स आ जाए। उसी से देखो कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं कि जिनको पढ़कर इस टाइम पे भी पासिंग मार्क्स ले लूं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं कि जिनको पढ़ूं और जिसमें टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हो जाऊं। तो स्टूडेंट्स, 3 घंटे में आपने अपना टफ सब्जेक्ट पढ़ा, उसके बाद आपने 1 घंटा 10 से 11 ब्रेक लिया और इस 1 घंटे की ब्रेक में अब मोबाइल को नहीं उठाना है, रील्स नहीं देखनी है। रील्स देखने बैठोगे तो 1 घंटे का पता ही नहीं चलेगा। इस 1 घंटे में वो काम करो जिससे तुम मूवमेंट कर सको, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगी और ब्लड सर्कुलेशन तेज होगी तो ब्रेन ज्यादा काम करेगा और ब्रेन ज्यादा काम करेगा तो चीजें जल्दी याद होंगी। वापस से आ जाओ, अपनी किताबों को लेकर बैठ जाओ 12 से 2 तक, 2 घंटे का टाइम है और इस 2 घंटे के टाइम में वो सब्जेक्ट पढ़ना है जिसमें सिर्फ थ्योरी ना हो, जिसमें कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस भी हो, जैसे कि या तो मैथ्स को पढ़ लो या फिर केमिस्ट्री को पढ़ लो। दूसरे सब्जेक्ट का एक चैप्टर प्रिपेयर करो, एक चैप्टर यहाँ, दूसरा चैप्टर यहाँ, 2 चैप्टर्स हो गए। और अब 2 से 3 का वो टाइम है कि जब जोहर की नमाज का वक्त है और इसमें जोहर की नमाज पढ़नी है, इसमें लंच करना है, इसमें थोड़ा बहुत रेस्ट करना है, घर वालों की मदद करनी है, उनके पास बैठना है, जो काम करने हैं वो इस एक
उसके बाद वापस आ जाएं और आपकी किताब पकड़ लेनी है आपने 3 से और इसको पढ़ना है आपने 5 बजे तक। और स्टूडेंट्स 2 घंटे का वापस टाइम है। इस 2 घंटे के टाइम में आपने 2 ऐसे सब्जेक्ट्स उठाने हैं जो कुछ इजी हो, जिनमें उर्दू और इस्लामियात हो सकती है, जिनमें उर्दू और पाक स्टडी हो सकती है, जिनमें उर्दू और तर्जुमा तुल कुरान हो सकता है। 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। 2 घंटे का टाइम है। एक सब्जेक्ट को 1 घंटा दें, दूसरे सब्जेक्ट को दूसरा घंटा दें। 2 सब्जेक्ट्स और हो गए। अभी तक एक दिन में आपने पढ़ लिए 4 सब्जेक्ट्स। और स्टूडेंट्स फिर 5 से 6 का टाइम 1 घंटा। ये 1 घंटा आपका ब्रेक है, जिसमें ये 1 घंटा आपका ब्रेक है कि जिसमें आपने नमाज पढ़नी है, जिसमें आपने दूसरी अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। यानी देखें, एक ड्यूरेशन आप पढ़ रहे हैं और दूसरा ड्यूरेशन आपका ब्रेक है, फिर आप पढ़ रहे हैं, फिर आपका ब्रेक, फिर आप पढ़ रहे हैं, फिर आपका ब्रेक। बार बार रिपीट करें ताकि फेडअप भी ना हो और पढ़ाई भी होती रहे। और स्टूडेंट्स फिर 6 से 8 का टाइम 2 घंटे, 6 से 8 के 2 घंटों में आपने अपना बचा हुआ एक साइंस का सब्जेक्ट पढ़ना है। वो सब्जेक्ट जो कि साइंस के सब्जेक्ट्स में से बच गया था उसको पढ़ना है। फिर आपके पास बचेगा आपका इंग्लिश और तर्जुमा तुल कुरान। देखिए, यहाँ आपने केमिस्ट्री पढ़ा, यहाँ आपने बायो पढ़ा, यहाँ आपने उर्दू और इस्लामियात पढ़ा, यहाँ आपने पढ़ा आपका बचा हुआ सब्जेक्ट यानी फिजिक्स पढ़ा। और अब आप चल रहे हैं 10 से 12, वो 2 घंटे कि जिनके अंदर स्टूडेंट्स, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 8 से 10 तक ब्रेक लेते हैं या 8 से 9। अगर 9 तक ब्रेक लेते हैं तो 9 से 11 तक ब्रेक लेते हैं तो 10 से 12, 2 घंटे। बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स जिनमें एक इंग्लिश बचा हुआ है और दूसरा बचा हुआ है तर्जुमा तुल कुरान। हर रोज आपने इसी को फॉलो करना है और 20 दिनों में मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ रिवीजन का टाइम भी निकल आएगा। स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, जरूर पढ़ें, अपने पेरेंट्स की ख्वाहिशात को याद रखें और अपने ड्रीम्स को जरूर पूरा करें। लेकिन एक आखिरी टिप देती जाऊंगी जो कि बोनस टिप है, और बोनस टिप ये है कि अपने माइंड में रखें 60-10 रूल। 3-3 घंटे पढ़ने का कह रही हूँ और 3 घंटों में तो तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन ही गायब हो जाएगी। 60 मिनट्स पढ़ो और 10 मिनट्स का ब्रेक लो। 60 मिनट्स पढ़ो और 10 मिनट्स का ब्रेक लो और इस ब्रेक में अपने माइंड को रिफ्रेश करो। कोई हल्की सी चीज खाओ। तुम 10 मिनट का ब्रेक लोगे, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होगा, रेस्ट हो जाएगा और अब उसके बाद वापस से 60 मिनट्स का ड्यूरेशन पढ़ने बैठ जाओ। उससे भी ज्यादा एक प्रो टिप दे रही हूँ कि जब 3 घंटे के लिए पढ़ने बैठना है तो अपना टारगेट सेट करके बैठो कि इस एक चैप्टर को मुकम्मल करके उठूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर आपने इस चैनल से आज एक नई वीडियो देखी है और अगर ये वीडियो आपके किसी काम आती है, आपको अच्छी लगती है, आपको मोटिवेशन मिलती है, आपको ये स्टडी प्लान पसंद आता है, तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैंने बताया कि अब से ऑनवर्ड हर रोज आपको एक सब्जेक्ट का 2 डेज प्लान मिलेगा जिसको फॉलो करके पासिंग मार्क्स लाना आपके बाईं हाथ का खेल होगा। आखिरी बार कह रही हूँ कि पढ़ना पड़ेगा, आखिरी बार कह रही हूँ कि मेहनत करनी पड़ेगी, आखिरी बार कह रही हूँ कि अपने फ्यूचर को तबाह होने से बचाओ, आखिरी बार कह रही हूँ कि अपने पेपर्स की प्रिपरेशन करो और आखिरी बार कह रही हूँ कि 2 से 3 दिन पढ़ के पासिंग मार्क्स हर सब्जेक्ट के तुम ला सकते हो। तुम चाहे तुम्हारा पास्ट जैसा मर्जी रहा हो, चाहे तुम फेल भी होते आए हो, लेकिन अगर तुम सोच लोगे तो तुम अब भी कामयाब हो जाओगे। ये है हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज।